हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इट्स सिंपल। आज हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। वैसे तो गाइनोशियम का स्ट्रक्चर हमने बहुत डिटेल में हमारी एक वीडियो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में डिस्कस किया है। फिर भी रिवीजन के लिए सबसे ऊपर का जो रिसेप्टिव सरफेस, रिसेप्टिव फॉर पोलन ग्रेन, द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने वाला पार्ट है स्टाइल। सो ये रहा स्टिग्मा, ये रहा स्टाइल, और नीचे ओवरी मैंने बहुत बड़ी करके दिखाई है। क्यों? क्योंकि इसी पार्ट को हम डिटेल में देखने वाले हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक, अब ये ओव्यूल का देखो, डार्क ब्लू से दिखाया है आउटर इंट्यूगमेंट और लाइटर ब्लू से दिखाया है इनर इंट्यूगमेंट। ओवरी के दो कवरिंग, आउटर पार्ट इज आउटर इंट्यूगमेंट और इनर कवरिंग दैट इज इनर इंट्यूगमेंट। और जो इनर इंट्यूगमेंट और आउटर इंट्यूगमेंट, उनका ऊपर का ओपन हिस्सा है ना, इनका जो ऊपर का ओपन हिस्सा है, इस फिगर में हम दिखा रहे हैं, उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। उस एंड को, ओवरी के उस एंड को हम कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड, और माइक्रोपाइलर एंड के ऑपोजिट जो एंड है ना, उसे हम कहेंगे चलाजा या चलाजल एंड। ठीक है, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट, जो ओपन पार्ट है इंट्यूगमेंट में दैट इज माइक्रोपाइलर एंड, उसके ऑपोजिट चलाजल एंड। ठीक है, ओवरी पे ओव्यूल जहां कनेक्ट है उस पार्ट को हम कहते हैं प्लासेंटा। ठीक, मतलब ओवरी पे ओव्यूल जहां कनेक्ट होता है, ओवरी के उस पार्ट को हम कहेंगे प्लासेंटा। ठीक है, ओव्यूल और ओवरी प्लासेंटा पे तो कनेक्ट है ही, लेकिन एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आएगा प्लासेंटा से होके जो ओव्यूल को कनेक्ट करेगा। दैट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इज दैट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कनेक्टिंग ओव्यूल टू प्लासेंटा ऑफ द ओवरी। ठीक है, और ये फ्यूनिकल आउटर इंट्यूगमेंट पे जहां कनेक्ट होता है ना, उस पार्ट को हम कहेंगे हाइलम। ठीक, सो हाइलम आउटर इंट्यूगमेंट का वो पार्ट है जहां पे फ्यूनिकल कनेक्ट है। फ्यूनिकल क्या करता है? ओवरी के प्लासेंटा और ओव्यूल को कनेक्ट करेगा। सिंपल। नेक्स्ट, अब देखो, जो इनर इंट्यूगमेंट है ना, उसके अंदर ये पिंक पिंक टिश्यू दिखाई है मैंने, दैट इज न्यूसेलस। ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। जैसे हमने एंड्रोशियम में देखा, टैपेटम वाज द न्यूट्रिटिव लेयर, यहां पे कौन है? न्यूसेलस। न्यूसेलस इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या देखा? देखो, सबसे पहले हमने देखा दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, फ्यूनिकल, फिर फ्यूनिकल जहां आउटर इंट्यूगमेंट पे कनेक्टेड है दैट इज हाइलम। नेक्स्ट पार्ट, आउटर इंट्यूगमेंट, ओव्यूल का आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटर इंट्यूगमेंट, अंदर वाला प्रोटेक्टिव कवरिंग इनर इंट्यूगमेंट, फिर इनर इंट्यूगमेंट में अंदर क्या है? न्यूसेलस टिश्यू। न्यूसेलस इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। ठीक है, और जहां इनर इंट्यूगमेंट आउटर इंट्यूगमेंट ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दिस पार्ट इज माइक्रोपाइल, और उधर का पोल इज माइक्रोपाइलर पोल, उसके ऑपोजिट चलाजल पोल। ठीक, सिंपल। सबसे अंदर, ये तुम मेन पार्ट है वही भूल गई, सबसे अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, नेक्स्ट, अब देखो, न्यूसेलस, माइक्रोपाइलर एंड पे जो न्यूसेलस है ना, वो उसमें से कुछ न्यूसेलस दैट विल डिफरेंशिएट, दैट विल मैच्योर, दैट विल डिफरेंशिएट इनटू मेगास्पोर मदर सेल विच इज अ डिप्लॉयड टिश्यू। अब तक न्यूसेलस भी डिप्लॉयड है, मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड है, न्यूसेलस ही डिफरेंशिएट होके मेगास्पोर मदर सेल बनता है। ठीक, नेक्स्ट, अब देखो, ये एनसीईआरटी की ही इमेज है। इसमें एक ये सारे न्यूसेलस दिखाए हैं, और उसमें से एक न्यूसेलस डिफरेंशिएट होके ये मेगास्पोर मदर सेल बन गया। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस। इट विल प्रोड्यूस सबसे पहले तो मेगास्पोर डायड, और फिर बनेगा मेगास्पोर टेट्राड वाया मियोसिस। मतलब मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर की प्लॉइडी नंबर हाफ होगा। ठीक है,
तो मेगास्पोर टेट्राड एक बार बन गया मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक, एक बार मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर टेट्राड बन जाता है, तो उसमें से सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर है वो रह जाती है, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाएंगी, सिर्फ एक रहेगी, ठीक है। सो जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो क्या करेगी, दैट विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन ऑफ इट्स ओन न्यूक्लियस। जो फंक्शनल मेगास्पोर बची, देखो इनर इंटीग्यूमेंट के अंदर न्यूसेलस था, न्यूट्रिटिव टिश्यू, न्यूसेलस से ही कुछ टिश्यू डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल बनी, उसका मियोसिस हो गया, मेगास्पोर टेट्राड बना, उसमें से एक फंक्शनल मेगास्पोर बनी, बाकी 3 डीजेनरेट हो गई। वो जो फंक्शनल मेगास्पोर है ना, वही माइटोटिक डिवीजन करेगी, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है, न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, और टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनेगी। क्या बनेगा, टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। बाद में वही और न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होगा और 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनेगी। फंक्शनल मेगास्पोर उसका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मतलब सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा, विच वोंट बी फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। कुछ इस तरीके से 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनेगी, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनेगी, फाइनली 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनेगी, जो कुछ इस तरीके से दिखेगी। देखो पहली स्टेज में 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनी, दूसरी में 4 न्यूक्लिएट, और एकदम एंड स्टेज में 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। और सिर्फ यहाँ न्यूक्लियाई है, सेल वॉल फॉर्मेशन अभी हुआ नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, अब जब ये 8 न्यूक्लिएट फॉर्मेट में है, जब ये 1 न्यूक्लिएट स्टेज तैयार हो गई है, उसके बाद सेल वॉल्स बनेंगी। आफ्टर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन सेल वॉल फॉर्मेशन विल बी फॉलोड। अब क्या होता है, देखो 8 न्यूक्लियाई है, उनमें 6 of the 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स। 8 में से 6 न्यूक्लियाई को सेल वॉल से सराउंड कर देंगी, और जो बची 2 न्यूक्लियाई है ना, वो एक दूसरे में फ्यूज कर जाएंगी, ठीक। जो एक दूसरे में फ्यूज कर जाती है ना, उसी को हम कहते हैं पोलार न्यूक्लियाई, ठीक है, उसे हम कहेंगे पोलार न्यूक्लियाई। ये अरेंजमेंट कैसी होती है एक बार देखते हैं। मैंने यहाँ पे ये दिखाया है चलाजल एंड, ठीक, और ये माइक्रोपाइलर एंड, मतलब यहाँ से इनर और आउटर इंटीग्यूमेंट ओपन है, ठीक। तो हमारे पास 8 न्यूक्लियाई थे, हमने देखा 2 न्यूक्लियाई फ्यूज हो गई, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई कुछ इस तरीके से फ्यूज हो गई, हम उन्हें कहेंगे पोलार न्यूक्लियाई। तो ये 2 न्यूक्लियाई तो फ्यूज हो गई, अब उसमें से अब 6, ठीक है, 8 न्यूक्लिएट स्टेज थी, 2 फ्यूज हो गई, तो कितने बचे, 6 में से जो 3 है ना, वो चलाजल एंड पे अरेंज हो जाएंगी, और दिस विल बी फॉलोड बाय अ सेल वॉल फॉर्मेशन। तो ये चलाजल एंड पे जो 3 सेल्स बनी ना, उनको कहेंगे हम एंटीपोडल सेल्स, ठीक। चलाजल एंड पे जो 3 सेल्स बनी उनको कहेंगे एंटीपोडल सेल्स। और माइक्रोपाइलर एंड पे भी 2 ऐसी बड़ी सेल्स बनेंगी, जिसमें सेल वॉल भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, उन्हें हम कहेंगे सिनर्जिड सेल्स, ठीक। और ये जो पोलर न्यूक्लिया है ना, दोज विल बी इंक्लूड इनसाइड अ बिग सेल। These 2 polar nuclei, these will be enclosed in a big cell that is called as central cell, ठीक। सिनर्जिड सेल और सेंट्रल सेल के बीच में ये होगी एग सेल, ठीक। कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा एम्ब्रियो सेल। अब देखो इसमें कितनी सेल्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 न्यूक्लियाई कितनी है, 3 3 6, और यहाँ पे 2 8, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक, ठीक है, ये बनी। इसमें से एग सेल और सिनर्जिड सेल, इनको टुगेदर हम कहते हैं एग एपैरेटस, ठीक। अगर हम एनसीईआरटी का ही डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरीके से, देखो चलाजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स,
जिसमें 3 सेल है और 3 न्यूक्लियाई है। ये बड़ी वाली देखो, ये बड़ी वाली सेंट्रल सेल है, ठीक है। इसमें 1 सेल 2 न्यूक्लियाई। ये देखो ये बनी एक एग सेल, 1 सेल 1 न्यूक्लियाई। सिनर्जिड, ये 2 सिनर्जिड सेल्स, ठीक है, ये 2 सिनर्जिड सेल्स। इसमें क्या 2 सेल्स 2 न्यूक्लियाई, ठीक। मतलब 8 न्यूक्लिएटेड, मतलब 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक, ठीक। अब देखो ये सिनर्जिड्स है, सिनर्जिड्स के अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही है, छोटी 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 छोटी, इसे कहते हैं फिलीफॉर्म apparatus। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इट गाइड्स द पोलन ट्यूब इनसाइड एम्ब्रियो सैक। फिलीफॉर्म apparatus गाइड्स द पोलन ट्यूब इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, ठीक। नेक्स्ट देखो, एग न्यूक्लियस जब भी पोलन ग्रेन आएगा, ठीक है, और उसका मेल गैमेट पोलन ग्रेन आएगा, वो अपनी पोलन ट्यूब देगा, ठीक। जेनरेटिव सेल से, पोलन ग्रेन के अंदर जो जेनरेटिव सेल है उससे मेल गैमेट बनेगा। तो एग न्यूक्लियस जब मेल गैमेट के साथ, एग न्यूक्लियस जब मेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा तो जाइगोट बनेगा, ठीक है। एग न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, मेल गैमेट हैप्लॉइड है, जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड होगा, ठीक है। ये समझ आया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, दूसरा मेल गैमेट, जेनरेटिव सेल से बनने वाला दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा और देगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। सेकेंड मेल गैमेट विल फ्यूज टू पोलर न्यूक्लियाई एंड इट विल फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाई NN मतलब 2N, और मेल गैमेट हुआ 1N, तो टोटल मिला के कितना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई इज ट्रिप्लॉइड टिश्यू, मतलब 3N। इसका प्लॉइडी नंबर क्या होगा 3N, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, इट इज अ ट्रिप्लॉइड टिश्यू, प्लॉइडी नंबर 3, ठीक। तो समझ में आया। फ्यूजन ऑफ एग न्यूक्लियस विथ मेल गैमेट, इट इज कॉल्ड एज सिनगैमी, मतलब जाइगोट बनने की जो प्रोसेस है जिसमें एग न्यूक्लियाई के साथ मेल गैमेट फ्यूज होगा, दैट इज सिनगैमी, ठीक। और फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई विथ मेल गैमेट, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन, ठीक, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन। सो यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक में डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। कैसे, एक हुआ सिनगैमी, दूसरा हुआ ट्रिपल फ्यूजन। एक से बना जाइगोट और एक से बनी न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द जाइगोट, दैट मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक में एक्चुअली होता है डबल फर्टिलाइजेशन, syngamy and triple fusion. This is double fertilization of angiospermic embryo sac.